हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज in the form of molecular formula in the form of a structural formula or in the form of bond line notation ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला और इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। इन तीन तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। आखिर मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, कहते किसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कि वैसा फार्मूला विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल जितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होता है, उस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं, ठीक है। यानी वैसा फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। अगर कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम ही मौजूद होते हैं। इससे ना तो ज्यादा एटम मौजूद हो सकता है और ना इससे कम एटम मौजूद हो सकता है। इट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेंजीन, ठीक है। यानी बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम मौजूद है, कितना हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, उस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं, ठीक है। Hence we can say it is the molecular formula of benzene which contains 6 atom of carbon and 6 atom of hydrogen in one molecule of benzene, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज is C6H12O6. It indicates that one molecule of glucose contains 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atom of oxygen. यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितना एक्चुअली एटम मौजूद होते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। आखिर स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि वैसा फार्मूला विच इंडिकेट्स, वैसा फार्मूला जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। हाउ दिस एटम्स, यानी टोटल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो हाउ दिस एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होता है, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होता है, तो हाउ दिस एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ये एटम जो है वो आपस में किस तरह से बॉन्डेड होता है, उसे रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम देते हैं, ठीक है। यानी वैसा फार्मूला विच इंडिकेट हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होता है, तो हाउ दिस एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला का नाम देते हैं।
ठीक है ना। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ना, इट इज क्लासिफाइड इनटू इसे क्लासिफाई किसमें किया गया है, एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट इज क्लासिफाइड इनटू एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। एंड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को क्लासिफाई किया गया है किसमें, एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में और दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला और हम बात करेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल जैसे कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन C2H6। हम लोग इथेन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। अब हमने क्या बताया कि इस C2H6 को हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में इंडिकेट करना है ना। और स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हाउ दीज एटम्स, यानी कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम, तो हाउ दीज एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, इसे रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूला को हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर अगर मान लें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें ये जानना होगा कि आखिर कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम किस तरह से आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे बताने के लिए हमने हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, है ना, डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले C2H6। अब ये जो C2H6 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा, ठीक है। और हमने बताया था कि इन केस ऑफ एल्केन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 मोर देन डबल एज कंपेयर टू कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है कि ये जो C2H6 है इट इज द मेंबर ऑफ एल्केन, है ना, मेंबर ऑफ एल्केन। देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना इजी होगा, मेंबर ऑफ एल्केन, है ना। और एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन दैट इज 2 ओनली, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन एटम हम इंडिकेट कर दिए। और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि दिस सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन का यूज करते हैं, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं कि ये कार्बन क्योंकि C2H6 में 2 कार्बन है, 2 कार्बन हम अटैच कर दिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है और एल्केन में एन मौजूद है और एन का क्या इंडिकेट करता है, सिंगल बॉन्ड को और सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C। अब हम जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 1 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के भी हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो इस कार्बन के एक ही बॉन्ड है, तो 2 3 और 4, है ना। 4 बॉन्ड देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करना है। देखिए तो C2H6 इसका देखिए स्ट्रक्चर बन गया, हाँ। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। इसलिए आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर मेरे इस, है ना, लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना, ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C2H6, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो वैसा स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें बॉन्ड शो हो रहा है, जिसमें बॉन्ड शो हो रहा है कि हाउ दिस एटम्स आर बॉन्डेड, हाउ दिस एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। यानी ये किस तरह से, ये जो एटम है वो किस तरह से आपस में बॉन्डेड है, इसे शो करने वाले फार्मूला को, इसे शो करने वाले स्ट्रक्चर फार्मूला को हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं,
ठीक है, यानी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब क्या हो गया कि वैसा स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर एंड बॉन्ड्स आर शोन इन बॉन्डेड एंड बॉन्ड्स आर शोन इन द स्ट्रक्चर फार्मूला। जिस स्ट्रक्चर फार्मूला में इन विच स्ट्रक्चर फार्मूला बॉन्डेड आर शोन दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, यानी वैसा स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें एटम क्या करता है, अपने बॉन्ड को शो कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के एक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर फार्मूला में बॉन्ड शो कर दिया जाता है एटम्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और वैसा फार्मूला जिसमें बॉन्ड शो नहीं किया जाएगा उसे कहेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। ठीक है, तो इसे हम देखें क्या किए, CH3 एंड CH3 यानी इस फार्मूला में देखिए बॉन्ड शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसा स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें हम बॉन्ड शो नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ C2H6। ये C2H6 का क्या है, ये C2H6 का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये क्या है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, हाँ चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C5H12। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के एटम के डबल से 2 ज्यादा, यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी एल्केन ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH12+2। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 मोर देन डबल एज कंपेयर्ड टू कार्बन एटम। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 मोर देन डबल एज कंपेयर्ड टू कार्बन। यहाँ कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, इसके दुगना से 2 ज्यादा है। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द मेंबर ऑफ एल्केन कंपाउंड। ठीक है, और एल्केन कंपाउंड है तो एल क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट दोस कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में कंप्लीट, ठीक है, अरेंज कर दिए। ठीक है, एंड दिस एटम्स आर बॉन्डेड टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन का मतलब क्या है, एन किसे रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन एज प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, एज प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन के 5 एटम्स आपस में कनेक्टेड है लॉन्गेस्ट चेन में, 5 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्टेड है। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड इनटू ईच अदर इन लॉन्गेस्ट चेन, है ना। अब हमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है, बिकॉज़ इट बैलेंसेस 4। तो देखिए कार्बन के 1 1 2 3 4 2 3 4 कार्बन के सभी कार्बन एटम के 4 बॉन्ड को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू इट। अब इसमें हाइड्रोजन एटम को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं। देखिए फार्मूला क्या हो गया, C है ना, C5H12 1 2 3 4 5 C5H12। ठीक, तो इट इज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पेंटेन। ये पेंटेन का क्या होगा, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। ठीक है, एल के प्लेस पर 5 कार्बन, 5 को क्या करते हैं, पेंट, और एन क्या है, रिडबल, पेंट प्लस एन क्या हो गया इसका केमिकल नेम। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन का ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे बॉन्ड शो हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक एटम इज प्रेजेंट इन C5H12, सो देयर बॉन्ड्स, ये अपने बॉन्ड को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी कारण ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए कार्बन का ये जो एटम है इसमें 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। देखिए क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, ये कार्बन एटम जो है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, क्या हो जाएगा CH2। फिर क्या होगा, CH2, फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CH2। ठीक है, CH2, और फिर क्या है, CH3 CH2 और फिर CH3।
ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला में बॉन्ड शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, इट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ये पेंटेन का क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और C4H8। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, जस्ट डबल है, हाँ। और हम जानते हैं यहाँ पर कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल होती है वो जो कंपाउंड होता है ओपेन चेन का एल्कीन कंपाउंड होता है। एल्कीन कंपाउंड, इन केस ऑफ एल्कीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट डबल एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक। तो ये क्या हो गया, एल्कीन कंपाउंड का मेंबर होगा। अब एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बेसिस कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, यानी दिस 4 कार्बन मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन लॉन्गेस्ट टाइम। देखिए इसे सबसे पहले कनेक्ट कर दिए 4 कार्बन, ठीक है। अब इन क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन में, है ना, कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। अगर कार्बन एटम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इट्स सेड टू बी अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन, उसे हम अनसैचुरेशन का नाम देते हैं, ठीक। तो यानी इन क्या इंडिकेट करता है, इन इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं एज ए प्राइमरी सफिक्स, दैट इज कॉल्ड इन, ठीक है। तो इन क्या इंडिकेट कर रहा है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ होगा, बिटवीन कार्बन एटम। तो ये बिटवीन कार्बन एटम, चाहे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, चाहे यहाँ दे सकते हैं, चाहे यहाँ दे सकते हैं, डबल बॉन्ड हम कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डबल बॉन्ड यहाँ दे देते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक। अब हमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है। देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक। अब जहां जहां बॉन्ड है वहां क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या आ गया, C4H8, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटी। 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, दैट इज कॉल्ड ब्यूट इन ग्रीक वर्ड। और एडिटिव वर्ड क्या है, इन, तो ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन एंड इट इज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन। एक्सपेंडेड क्यों है, क्योंकि बॉन्ड शो हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इस कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन एटम अटैच है, CH3, ठीक है। यहाँ देखिए कितना है, C से CH, ठीक है। फिर यहाँ कितना है, CH, ठीक है। फिर कितना है, CH3, ठीक है। CH3 ये क्या होगा, आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। आप यहाँ पर इस तरह से दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो जिसमें बॉन्ड शो होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, और जिसमें बॉन्ड शो नहीं होता है उसे कहते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 CH CH CH3, ठीक है। यानी ये जो आपको हो गया वो क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं, और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की। बॉन्ड लाइन नोटेशन, इट इज सो इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसी का यूज होता है, हम हायर क्लास में भी करते हैं, ठीक है। यानी हायर क्लास में हम जनरली बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही यूज करते हैं, इसी कारण आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ दिया हुआ है बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये आपका दिया हुआ है बॉन्ड लाइन, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यानी याद रखना है यहाँ पर कि इस बॉन्ड लाइन में जितना भी पॉइंट है, ठीक है, इस बॉन्ड लाइन में जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो कार्बन एटम को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है ना। ये पॉइंट जो है एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यानी इसका मतलब है कि इसमें जो है 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, मतलब क्या हो गया, जब सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसका मतलब इट इज द एग्जांपल ऑफ एल्केन कंपाउंड। ठीक, अब देखिए, अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अब कार्बन के 4 वैलेंसी, जब 4 वैलेंसी होगा 4 बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH3, इस CH3CH3 को हम इजीली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से, यानी ये इंडिकेट कर रही थी द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ CH3CH3, यानी ये इथेन का क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर इसी तरह से अब ध्यान दीजिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, CH3CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 है ना, यानी ये 3 कार्बन एटम है, और प्रत्येक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम, और ईच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद सिंगल बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एल्केन कंपाउंड, ये भी एल्केन कंपाउंड का एग्जांपल होगा जिसमें 3 कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन एटम आपस में क्या है, अटैच है। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और प्रत्येक पॉइंट कार्बन को इंडिकेट करता है, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सभी का 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पर सभी बॉन्ड से हम क्या किए, H को अटैच कर दें, H अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या हो गया आपका CH3, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपका क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, देखिए 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। इसी को सिंपली हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन ग्रुप में सिंपली हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, प्रोपेन ग्रुप है, 3 कार्बन है, प्रो प्लस एल्केन ग्रुप का है, तो प्रो प्लस एन, प्रोपेन, ठीक है। यानी ये प्रोपेन का क्या होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये क्या है, इथेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 4 कार्बन एटम जो है वो आपस में अटैच है। किस तरह से अटैच है, देखिए यहाँ पर इसी तरह से कार्बन एटम अटैच है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्कीन ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का मेंबर है। यहाँ देखिए, अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड हमें 4 कंप्लीट करना है, 4 कंप्लीट कर दिए। इसका देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट और एक इन है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम इन से इंडिकेट करते हैं, यानी इसका केमिकल नेम क्या है, ब्यूटीन है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, ये ब्यूटीन का क्या हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है। ये ब्यूटीन का बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, CH3, ठीक है। ये क्या हो गया, CH2, फिर देखिए क्या है यहाँ पर CH, और फिर क्या हो जाएगा आपका CH2, है ना। ये आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, है ना, ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया किसका, ब्यूटेन का। इसी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से। इस तरह से हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हम चलिए उसी प्रकार और भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, है ना। जैसे देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप सोचिए जितना भी पॉइंट है, ये सब पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बन एटम को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, फिर 4 कार्बन, और ये क्या हो गया, 5 कार्बन, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन यहाँ से कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, यहाँ से कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सपेंडेड, ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में इस तरह से इंडिकेट करते हैं एज ए बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में, ठीक है। इसी में देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होगा,
यहाँ पर क्या होगा उसी तरह से 1 2 3 4, है ना, यानी हर जगह क्या होगा हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, हर जगह में क्या करना है 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है। देखिए जैसे कैसे इसका देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए कितना है 1 2 कंप्लीट है तो 3 4 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसका 4 कंप्लीट है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पर क्या है 4 हाइड्रोजन हमें क्या करना है कंप्लीट कर लेना है, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है। और जब 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया देखिए थोड़ा सा सिर्फ पसंद है, ठीक है। इस कार्बन में देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है CH3, फिर ये क्या हो गया देखिए आपका CH2, यहाँ तो कार्बन है बीच में, इसमें हाइड्रोजन अटैच है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका देखिए, ठीक है, यहाँ से आएगा आपका C, ये क्या है CH2, यहाँ से क्या अटैच है आपका देखिए CH3, ठीक है CH3, है ना। फिर यहाँ देखिए अटैच क्या है, यहाँ से आपका CH2, ये क्या अटैच है आपका CH3, यहाँ क्या अटैच है CH2, यहाँ क्या अटैच हो गया आपका CH3, ठीक है। तो इस तरह दिया हुआ ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम शॉर्ट में बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक कार्बन जो दिया हुआ है प्रत्येक पॉइंट जो है वो कार्बन को इंडिकेट करता है, ठीक है, प्रत्येक कार्बन को इंडिकेट करता है। और ये देखिए ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली यही लगता है लाइट बहुत देर से कटा हुआ है, इन्वर्टर भी डाउन है, इसी कारण हम लोग और ज़्यादा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप नर्वस मत होइए क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन के बहुत से एग्जाम्पल को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सॉरी फॉर दैट, है ना। लेकिन बस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।